अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस से रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे जो पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में बार बार आए हैं। आज हम मश्की सवालात को हल करेंगे। मश्की सवालात में जो सवालात हर बार पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में उर्दू में आते हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दिया करें। इस तरह से मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम करेंगे मश्की सवालात नंबर 1 के बाद हम मरहलावार 2, 3, 4, 5 मश्की सवालात को हल करेंगे जो बार बार पीपीएससी में, एनटीएस में और एफपीएससी में आए हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, उर्दू के हरूफ तहज्जी कितने हैं? इसका है सही जवाब 37 हरूफ तहज्जी, यानी अलिफ, बे, पे, ते, टे से ये हरूफ तहज्जी हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। उर्दू का मौजूदा ख़त कौन सा है? नस्तालिक। नस्तालिक ख़त नस्क और तालिक का मरकब है। नीज़ ये फ़ारसी फ़न ख़ताती का एक मशहूर और ख़ूबसूरत तरीन ख़त है। वो कौन सी पहली नस्री किताब थी जो तमसीली दास्तान के पर्दे में तसव्वुफ़ के निकात पर मुश्तमिल है, जो कि आला तबके के तालीम याफ्ता ख़ास के लिए लिखी गई और उस दौर के अदबी मयार के मुताबिक थी? का सही जवाब है सब्रस। आसारुल सनादीद के मानी क्या है? बुजुर्गों और बादशाहों की निशानियाँ। इनमें से कौन सा दुरुस्त है? देखें, इमला की जो गलतियाँ होती हैं, दुरुस्तगी, इसमें से कौन सा हम अक्सर ऐसा लिखा हुआ देखते हैं और अक्सर ऐसे भी लिखा हुआ था, लेकिन जो दुरुस्त है वो ये है चौधरी। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये किस के शेर का मिसरा है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कौमी तराना पहली मर्तबा रेडियो पर कब नश्र हुआ? 13 अगस्त 1954। बाबाए सहाफ़त किन को कहते हैं जिनके नाम पर लाहौर की एक सड़क भी है? इसका सही जवाब है ज़फ़र अली ख़ान। जिस हमद में ये नज़म खुदा से कोई दुआ या इल्तिजा की गई हो, उसे क्या कहते हैं? जिस हमद या नज़म में खुदा से कोई दुआ या इल्तिजा की गई हो, उसे क्या कहते हैं? मुनाजात। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा खतूत लिखे? इसका सही जवाब है मौलवी अब्दुल हक। गज़ल के बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? हासिल गज़ल, बैतुल गज़ल। इसका सही जवाब ऋषि के फाकों से टूटा ना बरहम कत्ल, ऐसा ना हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। इकबाल के इस शेर में ऋषि से कौन मुराद है? देखिए 2002 में आया। साधु, निचली जात के हिंदू। इनमें से कौन सा तलफ़ुज़ दुरुस्त है? उज़्र। उज़्र नहीं होता, उज़ूर नहीं होता, इसमें से उज़्र दुरुस्त है। इनमें से कौन सा तलफ़ुज़ दुरुस्त है? गज़ल। गज़ल, ये दाल खाली है यहाँ पे, गज़ल। इनमें से कौन सा तलफ़ुज़ दुरुस्त है? मसलहत, ये वाला दुरुस्त है, मसलहत। इनमें से कौन सा तलफ़ुज़ दुरुस्त है? मुकाता, मुँह का ज़बर मुकाता। इनमें से कौन सा तलफ़ुज़ दुरुस्त है? तो जा। उम्मुल उलूम किस इल्म को कहते हैं? इल्म सर्फ। बनारसी ठग से क्या मुराद है? बड़ा धोखाबाज। मसल टेढ़ी खीर से क्या मुराद है? ए और बी दोनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। ए क्या है? मुश्किल काम, जो काम ना हो सके। बी, ए और बी दोनों दुरुस्त हैं। बस की पुड़िया या बस की गांठ से क्या मुराद है? तीनों, ए बी सी। अब इसकी मीनिंग देखते हैं हम क्या है। फसादी आदमी, जहर कातिल, शरीर और कीनारू, यानी सबका एक ही मीनिंग आता है। फसादी आदमी वो यही करेगा, जहर ही घोलेगा हर चीज़ में, जहर कातिल, शरीर कीनावर। इसमें से कौन सा तलफ़ुज़ दुरुस्त है? जुनून। चरका लगाना, इस मुहावरा की क्या मीनिंग है? तीनों, ए बी सी डी। दाग देना, हल्का सा जख्म देना, धोखा देना। शादी मिर्ग, इस मुहावरा से क्या मुराद है? ऐसी मौत जो हद से ज़्यादा खुशी से
वाक़ हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। राधा को याद करो, इस मिसल से क्या मुराद है? जाओ अपना काम करो। इनमें से कौन सी असल ज़रबुल मिसल है? सही जवाब है सवाल गंदुम, जवाब चना, ये सही जवाब है। सवाल चना, जवाब गंदुम, सवाल कुछ और जवाब कुछ, सवाल गंदुम जवाब बाजरा, ये गलत है। और सही जो है सवाल गंदुम जवाब चना। इनमें से कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है? दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। इनमें से कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है? तीनों ही ज़रबुल मिसल दुरुस्त हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भानुमती से क्या मुराद है? इसका सही जवाब है ए बी दोनों। शोबदाबाज, धोखाबाज। भानुमती का कुंभा से क्या मुराद है? ये भी बार बार पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब है वाही तबाही लोगों का मजमा। बेमैल लोगों का ग्रोह, सी एंड डी दोनों ई पार्ट में। दीदो अदीद से क्या मुराद है? का सही जवाब है मुलाकात। कबाला लिखवाना, ये मुहावरा अदालती लिखत पढ़त में अमूमन इस्तेमाल होता है। इसके क्या मीनिंग है? इसका सही जवाब है ई में कौन सी ऑप्शन है? ए और बी। काबिज होना, घर का मालिक हो जाना। नमाजी का टका से क्या मुराद है? इसका सही जवाब है ई में कौन सी ऑप्शन है? डी एंड सी। बदी का बदला, वो बात जिसकी सज़ा किसी न किसी वक्त मिल कर रहेगी। दावत समरकंदी के क्या माने हैं? एक दिन शानदार खाना और दूसरे दिन फाका। मस्जिद ठंडी करना से क्या मुराद है? मस्जिद का ढाना। बड़ा खफ्श, बड़ा यानी कि अकफश का बकरा से क्या मुराद है? सॉरी, बुज़ अकफश। इसका सही जवाब है दोनों बी एंड सी। बग़ैर सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाना। और जो सी ऑप्शन है बेवकूफ़ ना समझ। बाज़ी दावा अदालती ज़ुबान का लफ्ज़ है, इससे क्या मुराद है? इसका सही जवाब है दावा से दस्तबरदारी। जवानपुर का काजी, इससे क्या मुराद है? अहमक। फिर दोस्त को भी आंख उठा देखते नहीं, किस दर्जा शेर हैं कोई बता के लोग। इसका सही, ये शेर किसका है? इसका सही जवाब है मीर तकी मीर। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी है गुलाब की सी। इस शेर का खालिक का नाम बताएं। मीर तकी मीर। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। ये मशहूर शेर किस शायर का है? इब्न इंशा। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसका सर पर गुरूर था। ये किसका शेर है? मीर तकी मीर। शाम ही से बुझा सा रहता हूँ, दिल है गोया चिरागे मुफलिस का। इस शेर का खालिक कौन है? मीर तकी मीर। कलाम में जब कभी कोई इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिसके दो मानी हों, एक करीब के और दूसरे बाईद के हों, बज़ाहिर करीब के मानी दे लेकिन गौर करने से बाईद के मानी वाज़ेह हों जाएं तो इसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है डी में क्या है? बी एंड सी, सनत-ए हाम एंड सनत-ए तोरिया। देखें, सनत-ए हाम और सनत-ए तोरिया का माने छुपाना और कनाया करना। ऐसा लफ्ज़ या फ़ेल जिसके ज़ाहिरी मानी को छोड़कर दूसरा मानी मुराद लिया जाए उनको सनत-ए हयाम से सनत-ए तोरिया कहते हैं। शायरी में हुस्न व इश्क के मामलात इस तरह बयान करना कि इनकी तस्वीर आंखों में फिरने लगे को क्या कहते हैं? मुहाकात। बाज़ औक़ात कलाम में शायराना इस्तदलाल से काम लेकर किसी शेर के वकूफ़ पज़ीर होने की कोई ऐसी वजह बयान की जाती है जो हकीकत पर मबनी नहीं होती। बताएं ग्रामर की रूह से इसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है सनत हुस्ने
तालील। सनत हुस्न तालील से मुराद किसी चीज़ की खूबसूरत और शायराना वजह बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी किस्म पाई जाती है? दिल में चुप जाती है उस हूर की पलकें, कभी खंजर, कभी नाविक, कभी नश्तर, कभी पलकें। इसका सही जवाब है तशबीह। इसमें तशबीह दी गई है। मरे हम और बजे बज़्म यार में कानून, ये देखते हैं अजब इस दियार में कानून। इसका सही जवाब है इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई? सनत तजनीस ताम। सनत तजनीस ताम यानी दो मुतजानिस अल्फाज में एक लफ्ज़ मुफरद और दूसरा किसी एक लफ्ज़ का कुछ हिस्सा हो। दोनों लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ में मुशाबह और बामानी लेकिन मैनी मुख्तलिफ होना, जैसे इस दियार में कानून और बज़्म यार में कानून। रुबाई के लिए औज़ान मुकर्रर हैं 24। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाई लबे बाम। इस शेर में किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है? तलमी। तलमी के लफ्ज़ी मैनी होते हैं इशारा करना, और यहाँ इशारा किया गया है आतिश नमरूद यानी नमरूद के वाक़े की तरफ। और ये देखें तलमी होता है किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा। किसी का दिल दुखाना काफरी से कम नहीं, ए हसन खुदा भी रूठ जाता है उन बुतों के रूठ जाने से। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई? इस्तिआरा। इस्तिआरा शेर के लुग़वी मानी जानना बूझना। जानना बूझना किसी चीज़ के बारे में जानना या दरियाफ्त करना या बारीक चीज़ से वाक़फियत। वज़न, बहर और तख्ती का फ़न क्या कहलाता है? इल्मो अरूल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। इस शेर में काफ़िया कौन सा है? हम और कलम। 20 का सही आंसर है। हर नज़्म या गज़ल में इनमें से किस चीज़ का होना ज़रूरी है? काफ़िया का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी नज़्म या गज़ल में रदीफ़ मौजूद हो तो इसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है अल्लामा इकबाल की वो कौन सी तसनीफ़ है जो आधी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान में है और आधी फ़ारसी ज़ुबान में? इसका सही जवाब है अरमग़ान हिजाज़। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान किसकी नज़्म है? सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। कहना बड़ों का मानो किसकी नज़्म है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। एक आरज़ू किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल। लफ्ज़ नादी की मोनस नादिया। लफ्ज़ शाह की मोनस शाहबानो। लफ्ज़ चूहा की मोनस चूहिया। लफ्ज़ इकबाल का मुतज़ाद अदबार। लफ्ज़ तफसील का मुतज़ाद अजमाल। लफ्ज़ बरगश्ता का मुतरादिफ बाग़ी। लफ्ज़ खज़ीना का मुतरादिफ गुंजीना। इनमें से खालिस उर्दू अल्फाज कौन से हैं? द, ल, म, न। उर्दू का ज़ख़ीरा अल्फाज 14 लाख। जीने और जीने का है तजनीसे मुरक्किब, जिसमें मुफरद और मुरक्किब एक साथ इस्तेमाल। तजनीसे मुरक्किब है मेरी रूह के मोहब्बत में चिरागा बहिश्त, तेरे बातन पे गरां तेरे ईमान की लाश। इस लफ्ज़ में मोहब्बत से क्या मुराद और मनी है? इबादत गाह। लफ्ज़ मस्जिद ग्रामर की रूह से क्या है? इसमें ज़र्फ़े मकान। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रमूज़ और काफ के लिहाज से कौन सा शेर दुरुस्त है? जिगर को दाग में मानन लाला क्या करता है? देखें ये जो अलामत है छोटे से वक्फे के लिए यूज़ होती है, ये वाले। और रमूज़ काफ होता है ये जो हम वक्फे की अलामत, सवालिया निशान और ये अलामत यूज़ करते हैं। इसमें से सही ऑप्शन ये है। इनमें से कौन सा फ़िक्रा दुरुस्त है? अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स में अगर मुझे लिखते हैं तो इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। इनमें से कौन सा फ़िक्रा दुरुस्त है?
अब देखें, अस्सलामुअलैकुम के बाद आपकी खैरियत नेक मतलूब हूँ, ये बिल्कुल सही जुमला है। मश्की सवालात नंबर 1 में हमने 75 यानी 75 सवाल के जवाबात हमने हल किए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को के साथ हल करूँगी मश्की सवालात नंबर 2। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और समझें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।